सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9 स्टूडेंट्स। पहले तो मैं आपसे एक चीज कहना चाहूँगा, आप सब लोग पूरी वीडियोस नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप सब लोग पहले तो पूरी वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको चैप्टर की प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाएगी। तो फर्स्ट थिंग आई वांट टू से यू ऑल दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द टॉपिक थॉरली। तो चैप्टर कर रहे हैं हम क्लाइमेट, लेसन 4 है ज्योग्राफी का। इसमें मैंने बोला था कि मैंने एक टॉपिक जान के भी ड्रॉप किया है, उसे हम लास्ट में कवर अप करेंगे। अब वो हमने शुरू कर दिया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, इंडिया का क्लाइमेट किन चीजों से अफेक्ट होता है, जब वर्ल्ड का क्लाइमेट कैसे अफेक्ट होता है वो मैंने आपको बता दिया था। वही कुछ फैक्टर्स हैं जिनसे इंडिया का क्लाइमेट अफेक्ट होता है, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, ठीक है, विंड स्पीड वगैरह, ये सब चीजें हैं। पहले बात करते हैं लैटिट्यूड की। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री। आपको पता है कि भारत देश के सेंटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, मतलब अगर ये इंडिया है, इंडिया के सेंटर से जाती है कौन सी लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जिस बच्चों ने चैप्टर 1 पढ़ा है अच्छे से, उन्हें ये बात पता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है सेंटर से इंडिया के, ठीक है, फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ पड़ता है गुजरात से वेस्ट में टू मिजोरम इन द ईस्ट। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। साउथ वाला यानी कि जो नीचे वाला हिस्सा है हमारे देश का, ये वाला हिस्सा, ठीक है, लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया। ये कौन सा एरिया कहलाता है बेटा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो रीजन है, साउथ वाला जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सब ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं बेटा, सब ट्रॉपिकल रीजन। तो हमारा भारत देश इस तरह का देश है कि हम दोनों तरह का क्लाइमेट को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। वी एक्सपीरियंस बोथ टाइप ऑफ क्लाइमेट, ट्रॉपिकल क्लाइमेट एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि हमारे देश के सेंटर से जा रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे का हिस्सा ट्रॉपिकल रीजन, ऊपर का हिस्सा सब ट्रॉपिकल रीजन। गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक, यानी कि पहाड़, पर्वत। क्या हमारे देश में पहाड़ है? यस, हिमालयस, ठीक है, हिमालयस है जो हमारी बहुत ही ज्यादा सुरक्षा कर रहे हैं। दुश्मनों से तो करते ही करते हैं, और देखना आज किन चीजों से हमारी सेफ्टी करते हैं। Himalayas are very important and play a vital role for our nation. Let us see what role do they are playing. तो हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकने का काम करते हैं हिमालयस। मतलब जैसे ये हमारा देश है बेटा, जस्ट अ सेकंड, ये हमारा देश है, तो इधर हमारे हिमालय है। तो सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाएं, ठीक है, बर्फीली हवाओं को रोकने का काम कर रहे हैं हिमालयस। तो दे आर वर्किंग एज बैरियर्स, बैरियर का काम कर रहे हैं एक तरह से, है ना। फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, हमारे देश में नहीं आने दे रहे। अगर ये ठंडी हवाएं हमारे देश में आ जाती तो ये समझ लो सर्दियों में हमारी हालत बहुत ही खराब हो जाती, ठीक है। द टेम्परेचर वुड हैव बीन -10 डिग्री सेल्सियस, -15 डिग्री सेल्सियस। जो आपकी 10 दिन की छुट्टियां होती है ना, विंटर वेकेशन, वो बढ़कर 30-35 दिनों की हो जाती। आप तो खुश हो रहे होंगे मनी मन, है ना। तो द हिमालयस प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सबकॉन्टिनेंट। इट इज बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, और इन्हीं की वजह से वी एक्सपीरियंस माइल्ड विंटर। हमारे यहाँ सॉफ्ट सर्दियां होती हैं, ठीक है, हमारे यहाँ मौसम बहुत हार्श नहीं होता सर्दियों में। डू वी एक्सपीरियंस स्नोफॉल? नो, ठीक है। सिर्फ हिली रीजन में, पहाड़ी इलाके में स्नोफॉल होता है। हमारे नदर्न इंडिया की साइड सिर्फ फॉग हो जाता है अच्छा खासा, लेकिन स्नोफॉल नहीं होता है, ठीक है। वी एक्सपीरियंस माइल्डर विंटर, थोड़ी बहुत सर्दियां होती है भाई। जो हमारे यहाँ मिनिमम टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है बस, ठीक है, एज कंपेयर टू सेंट्रल एशिया। लेट अस टॉक अबाउट अनदर थिंग। अब हम बात कर रहे हैं विंड कंडीशंस की, प्रेशर कंडीशंस की हमारे इंडिया में कैसे रहती है। मैं आपको बता दूं, गर्मियों में हमारे यहाँ रहता है लो प्रेशर, ठीक है, और सर्दियों में रहता है हाई प्रेशर, ठीक है। इसी को समझेंगे। द प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया आर यूनिक। हमारे यहाँ जो प्रेशर कंडीशंस है वो बड़ी अच्छी रहती है। किस तरह से?
ड्यूरिंग विंटर देयर इज हाई प्रेशर रीजन, हमारे यहाँ सर्दियों में हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो जाता है। भाई फॉग वगैरह है, बहुत ही ज्यादा आपने देखा होगा फॉग है, ठीक, तो जिसकी वजह से क्या रहता है, हाई प्रेशर रीजन, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ट्रैवल करती है, ठीक है, मतलब हवाएं भी हाई प्रेशर से किस तरफ ट्रैवल करती है, लो प्रेशर की तरफ। मैंने आपको विंटर सीजन के बारे में बताया था, मैंने तब आपको बताया था जो विंड की डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाती है उस टाइम पे, यानी कि द विंड ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, तब हवाएं लैंड से सी की तरफ चलने लग जाती है। तो प्रेशर एरिया एंड विंड, कोल्ड ड्राई विंड्स ब्लो फ्रॉम द रीजन टू लो प्रेशर एरिया, किस तरफ जाएंगी हवाएं, लो प्रेशर एरिया की तरफ। सपोज कीजिए इसको आप इस तरह से समझ करते हैं, एक रूम में आपने बहुत ही ज्यादा धुआं कर दिया और जैसे ही आप एक विंडो खोलते हैं तो धुआं अचानक से उस विंडो से बाहर निकलेगा। सेम कंडीशन होती है बेटा जी, सर्दियों में हमारे हाई प्रेशर रीजन डेवलप हो गया, जैसे उसको चांस मिलेगा, जिधर रास्ता मिलेगा वो उधर भागेगा, ठीक है। तो दिस रीजन फ्रॉम दिस रीजन टू लो प्रेशर एरियाज ओवर द ओशियंस टू द साउथ। इन समर, समर में क्या होता है, वी हैव लो प्रेशर एरिया, हमारे यहाँ लो प्रेशर एरिया होता है दैट डेवलप्स ओवर इंटीरियर एशिया। और जब लो प्रेशर एरिया हो जाता है देन वी अट्रैक्ट साउथ वेस्टर्ली विंड्स, तब हम साउथ वेस्टर्ली विंड्स को अट्रैक्ट करने लग जाता है हमारा देश, क्योंकि तब उधर की तरफ क्या होता है, हाई प्रेशर होता है, तो हम उस हाई प्रेशर को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। जब हम उसे अट्रैक्ट करते हैं तो क्या होता है, हमारे देश में हवाएं आती है जो मॉइस्चर लेकर आती है और उसके बाद बरसातें शुरू हो जाती हैं। मैंने आपको ऑनसेट ऑफ द मॉनसून पढ़ाया, उसे एक बार और देख लीजिए, इस टॉपिक के साथ लिंक कर लीजिए, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूं। नेक्स्ट जेट स्ट्रीम्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जेट स्ट्रीम्स क्या होते हैं, These are narrow belt of high altitude westerly winds in the troposphere. ट्रोपोस्फेयर में ऊंचाई पर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग चलने वाली हवाएं, हवाओं की स्पीड क्या है, देयर विंड स्पीड वेरीज फ्रॉम अबाउट 110 किलोमीटर पर आवर। ऊपर एक नैरो बेल्ट है, हाई एल्टीट्यूड में, बहुत ऊंचाई पर 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक हवा का सर्कुलेशन चलता है जिसकी रफ्तार 110 किलोमीटर पर आवर होती है समर में और 184 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच जाती है ये सर्दियों में। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई है क्लियर हो गई होंगी, बाकी अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू क्लास, इन्हें नोट डाउन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।